हर 12 साल बाद जब करोड़ों लोग गंगा के तट पर स्थित होते हैं, तब एक रहस्यमयी दुनिया हम सब लोगों के सामने आती है। और यह है नागा साधुओं की दुनिया, जो वस्त्रों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से अलग और आध्यात्म के सबसे कठिन मार्ग पर चलने वाले होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नागा साधु कौन है और कहां से आते हैं और इनका जीवन इतना रहस्यमय क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अग्रवाल और स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, दरअसल नागा साधुओं का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इनका संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से है, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और एक आध्यात्मिक विकास के लिए इन साधुओं को संगठित किया था। सही मायने में दोस्तों ये साधु नहीं है, बल्कि अपने धर्म के रक्षक है। मुगल आक्रमणों और विदेशी हमलों के समय पे नागा साधुओं ने भी तलवार उठाई थी और सनातन धर्म की रक्षा की थी। लेकिन अब ये साधु अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान, तपस्या और योग में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है। नागा साधु बनने के लिए आपको पहले एक आम सन्यासी बनना पड़ता है। उसके बाद कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह साधु सांसारिक मोह माया को त्याग कर कठिन तपस्या करते हैं, कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उसके बाद कहीं जाकर अपने गुरु से नागा दीक्षा लेते हैं। दरअसल दोस्तों इनका जीवन इतना कठिन होता है कि वे अक्सर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नग्न ध्यान करते हैं, खुद को अग्नि के समक्ष तपाते हैं और फिर गंगा के शुद्ध जल में स्नान कर अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। महाकुंभ मेले में सबसे बड़ा आकर्षण नागा साधु होते हैं। जब वे अपने अखाड़ों से बाहर निकलते हैं तो उनका यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं देवता पृथ्वी पर उतर आए हैं। उनके शरीर पर लगी हुई भस्म, लंबे लंबे जटाजूट और गेरुए ध्वजा के साथ जब वे बाहर निकलते हैं तो बड़ा ही सुंदर और भव्य दृश्य देखने को मिलता है। और कुंभ का पवित्र क्षण तब आता है जब नागा साधु पवित्र गंगा के अंदर स्नान करने उतरते हैं। और दोस्तों इसे ही शाही स्नान कहा जाता है, जो कुंभ के मेले का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। अक्सर नागा साधुओं के बारे में कई और रहस्य बताए जाते हैं। कुछ साधु संत तंत्र मंत्र से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ वहीं अपने शरीर को, अपनी ऊर्जाओं पर काबू पा लेते हैं, जिससे उन्हें ठंड, भूख आदि का एहसास नहीं होता है। वहीं कुछ नागा साधुओं का मानना है कि वे सदियों से जीवित है, क्योंकि वे इस प्रकृति के नियम को सही तरीके से समझ चुके हैं। दोस्तों, नागा साधुओं से हमें क्या सीख मिलती है? क्योंकि नागा साधु एक सिर्फ साधारण सन्यासी नहीं है, वे हमें जीवन में सिखाते हैं सहनशीलता, त्याग और ध्यान से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। वे हमें अक्सर याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई। तो आप इस बार महाकुंभ में जाए या फिर कहीं भी आप नागा साधुओं को देखें तो उनकी विचित्रता पर बिल्कुल ध्यान न दें, बल्कि उनके त्याग और उनके कठिन जीवन को समझने की कोशिश जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना जो इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर और किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय श्री महाकाल।